मैडम या तो लग रहा है कि नगर पालिका का बाबू भी मारा हूँ ठीक ठाक ही। में बैठने वालों चेतो, ग्राउंड जीरो पे ध्यान दो, यहीं से तुम्हारा भी भविष्य यहीं से बनता है। और शिक्षा मंत्री चर्चा नहीं बोलने लग रहा है और ये तरह तरह का कानून थोपा है ना, ये बहुत गलत है और ये सरकार के लिए बहुत ज्यादा भारी संकेत है। धर्मेंद्र आलित्रिया जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और मैं ये नहीं कहती सरकारी स्कूल के टीचर मेहनत नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी सबको एक साथ रहना चाहिए, एकजुट है। प्राइवेट स्कूल के जितने भी संस्थापक है सब एक साथ है और एक साथ रहेंगे। हम 70 से 80% गवर्नमेंट अधिकारियों के बच्चे पढ़ते हैं, सामान्य घरों के बच्चे नहीं पढ़ते क्योंकि फीस बहुत ज्यादा है। और सामान्य घरों के जो बच्चे पढ़ते हैं ना, वो आरटी के तहत आकर ही पढ़ते हैं और वो उनको पुनर्भरण नहीं दिया जा रहा है। तो इस प्राइवेट स्कूल करेगी क्या? की सड़क पे आए क्योंकि गवर्नमेंट हमारे साथ बहुत ज्यादा पार्शलिटी कर रही है। हमारी स्कूल की हर जांच गवर्नमेंट को चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट भी तो देखे ना वो क्या कर रही है हमारे साथ। पता है ये तो फिल्म है, ट्रेलर तो आगे पड़ा है। जब बात हो भरोसे और खूबसूरती की तो नाम आता है महारानी ज्वेलर्स। परंपरा और आधुनिकता का शानदार संगम अब झुंझुनू में। सोने और चांदी की एक से बढ़कर एक डिजाइन और हर ज्वेलरी की जांच गोल्ड टेस्टिंग मशीन से 100% शुद्धता की गारंटी के साथ। तो अपने खास पलों को दीजिए रॉयल चमक। आज ही पधारें महारानी ज्वेलर्स, सिटी टॉवर, मान नगर, झुंझुनू। पधारो हमारे देश रे। राम राम, मैं सिक्योरिटी नंबर 1 न्यूज पर थारू बहुत स्वागत है। फिलहाल जिला कलेक्ट्रेट का सामना के मौजूद हाँ देख रहे हो जा शिक्षक संस्थापक संचालक अठे पहुंच रहे हैं, लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, रोड जाम कर मेली है। लगभग 4 से 5 जा शिक्षक पहुंचे हैं। साथ में थानू बता दो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, नाराबाजी कर रहे हैं कि कुछ मामला है कि कुछ कारण है जगह बच्चा को भविष्य संवारी है। बाकी यह स्थिति बन रही है कि आज रोड पर उतरे कि कुछ कारण अब जानने का प्रयास करना। वीडियो शेयर करना, वीडियो का लास्ट तक है क्योंकि गवर्नमेंट हमारे साथ बहुत ज्यादा पार्शलिटी कर रही है। हमारी स्कूल की हर जांच गवर्नमेंट को चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट भी तो देखे ना वो क्या कर रही है हमारे साथ। बिल्कुल हाँ जी। अब हमारे यहाँ हमारा स्टाफ 10% स्टाफ हमारा यहाँ पहुँचा है। यदि हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो इससे दुगने हम यहाँ पे पहुँचेंगे। अच्छा, स्कूल में थे छुट्टी करी तो बच्चा था सवाल जवाब कौन करेगा, किस चीज की छुट्टी करी है? हाँ जी बिल्कुल कहा था, बच्चों ने कहा था कि मैडम किस चीज की छुट्टी कर रहे हो, तो हमें बच्चों को बताना पड़ा कि हम अपने बेटा हक में लड़ाई करने जा रहे हैं। बिल्कुल हमने तुम्हारे लिए आंदोलन किया है। हाँ जी। अच्छा, नहीं मांग मानी जना? नहीं मांग मानी तो हम दिल्ली जाएंगे सचिवालय के पास। बिल्कुल हाँ जी, और आंदोलन करेंगे। बिल्कुल पीछे को नहीं हटेगा? नहीं बिल्कुल भी नहीं हटेंगे, शुरुआत है, ये तो फिल्म है, ट्रेलर तो आगे पड़ा है। बिल्कुल हाँ जी। स्कूल में पढ़ा हाँ अपने पूरे दिन चौक टेस्टर बच्चा और स्कूल रहे और आज अपन भी कदे सड़कों पर उतरने को कदे सोची गए? सोचा तो कभी भी नहीं था कि शिक्षाविद को इस तरह से सड़कों पर उतरना पड़ेगा क्या, लेकिन आज जो स्थिति देख रहे हैं कि सब बिना संगठन के कोई भी बदलाव लाया नहीं जा सकता, तो हम समझते हैं कि हम शिक्षक हैं तो अपने बात को बड़े ही सुचारू रूप से शिक्षा मंत्री तक, कलेक्टर तक पहुंचाएं, तो उनको शायद समझ में आए कि व्हाई वी आर हियर। और भी आगे तक जब जैसे ही सब जाएंगे तो हम भी सबके साथ सबका साथ जीत रोड पर बढ़ाएंगे हम भी। और बात ये है कि सरकारी या प्राइवेट में कोई भी अंतर नहीं किया जाना चाहिए। टीचर सरकारी भी होते हैं और प्राइवेट भी होते हैं। नहीं, भेदभाव ऐसा तो नहीं किया जा रहा है, लेकिन ये है कि भाई सरकारी वो कर रहा है वो कर रहा है। हाँ तो भाई सरकारी अगर बच्चे पढ़ेंगे सरकारी स्कूल में कहाँ से लेके आएंगे इतनी भवन? बताइए उनके पास क्या इतनी व्यवस्था है जो इतने बच्चों को पढ़ा सकते हैं या बैठा सकते हैं? इतनी व्यवस्था नहीं है। और देखिए प्राइवेट स्कूल के जो टीचर हैं वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। और मैं ये नहीं कहती सरकारी स्कूल के टीचर मेहनत नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी सबको एक साथ रहना चाहिए, एकजुट है। प्राइवेट स्कूल के जितने भी संस्थापक है सब एक साथ है और एक साथ रहेंगे हम तो लास्ट तक। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल बच्चों को भविष्य संवारने वाला की आज यह स्थिति बन रही है कि सड़कों पर उतर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, नाराबाजी कर रहे हैं। सही बात तो यह है मैडम, मैं सरकार के कुछ समझ में ही नहीं आ रही कि अपन करना क्या है। इतने बच्चा का ना गवर्नमेंट स्कूल का ना न तो व्यवस्था भवन का झंझट पड़े हैं, न तो उन पर ध्यान दे रहा। जो बिल्डिंग बना रही चीज पर ध्यान देना चाहिए, भी चीज पर बिल्कुल ही ध्यान कौन दे रहा। सफाई के नाम से बड़े कर्मचारी को स्कूल मायने कचरे का ढेर लाग रहे हैं गवर्नमेंट मायन। और शिक्षा मंत्री चर्चा नहीं बोलने लग रहा है और ये तरह तरह का कानून थोपा है ना, ये बहुत गलत है और ये सरकार के लिए बहुत ज्यादा भारी संकेत है। धर्मेंद्र आलित्रिया इन्हें भी इस्तीफा दे देना चाहिए। एक दिन ही दे देना चाहिए।
इनकी मानवताएं का बेटा ही है, नैतिकता का आधार पर। एक कोने है। पहले मैं ब्लॉक स्तर पर गया हाँ, ब्लॉक स्तर पर ज्ञापन दिया हाँ, फिर सरकार ने ज्ञापन दिया हाँ। जब सरकार नहीं सुने, जब पीड़ा हद से ऊपर निकल जावा, जना बेड़ाना पड़ी। एक टीचर है वो रोड पर कथे कदे पसंद कौन करे, बिन क्लासरूम बहुत प्यारा लगा, रोड प्यारी कौन लगे, बिल्कुल बंद और डस्टर चौक और बच्चा स्कूल यही चीज चौकी लगी असही लगाव रहे या से लगा हो रहा है, लेकिन मजबूर है, वो भी आपके पेट के लिए मजबूर है। आज PP3 में एडमिशन ले लो, PP4 में ले लो, PP5 में ले लो, पैसा भी तो दो ना। फर्स्ट क्लास कहते 11,000 रुपया दो, 8वीं क्लास कहते 11,000 रुपया दो, देव तो देव 3 साल तक बेबी को नहीं दो। बीकमा भी थारे यूडाइस नाम से मनो चे, पोर्टल नाम से मनो चे, बीकमा भी थारे यो चीज से मनो चे, 24 बिंदुआ की थारी मना भी जांच होगी, आगल मना भी जांच होगी, हर मना आ जाओ, थोड़ा बहुत पैसा ले जाओ, चल जाओ। कहता कि इंस्पेक्टर राजू करा बाका काम पूरी करा कि क्लास में जावा, यह समझ में को नहीं आ रही। भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र बनावा कि और क्यों काम करा, रजिस्टर बनावा, कोई फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट बनाओ। समझ में आ रहा है कि आप शिक्षक हैं या फिर अपनी स्थितियां के कर दिए के लाग रही है। मैडम या तो लाग रही है कि नगर पालिका का बाबू भी मारा ठीक ठाक ही, बिल्कुल नगर पालिका का बाबू ही चौखा हूं तो भी ठीक ठाक ही, कम से कम ऐसे बैठी कागज में मार तो हालत हो रही कि मैं तो एक फाइल और एक थैलो वहां पर लेकर विभाग का चक्कर काटना पड़ेगी, साहब साइन कर दो, साहब साइन कर दो। अरे साहब है जगह ऐसी बेटा बेटा क्या पर साइन कर दिया। और बड़ी शर्म की बात है, एक शिक्षक की यह दुर्दशा करी जा रही है, बहुत बुरी दुर्दशा हो रही है। जने आज ही गर्मी के माथे को सारा का शर्ट सका गिल्ला हो रही है। ये तो आदमी मेरे सका पसीना बिजरे तो कोई पसीना हमारा को निकलना चाहो, लेकिन मजबूर है। एक टीचर बेचारा मजबूर है, एक स्कूल संचालक मजबूर है। स्कूल संचालक टीचर ने सैलरी कटाओ दे, आज हमारी स्कूल का 20 लाख रुपया आरटी का बाकी चल रही कर रहे हो। पेरेंट्स ने टीचर की साहू केक रहे करा के मैडम जी पैसा हो जाए तो आने भी देवा, पैसा होता तो हमारा भी पेट में पड़ा। जब हमारी एक स्कूल है तो आप देख लो राजस्थान में कितनी स्कूल है, कितना को पैसों बाकी है। हर बार कोई न कोई बहाना लगा के पैसों अटका दिया जाओ करा के भी चीज में। यही वजह है कि प्राइवेट स्कूल का जितना भी टीचर ही बस है एकजुट हुए हैं, लगभग 4-5 जा रही टीचर पूछे कि आप जो अव्यवहारिक आदेश निकालते हो बार बार के अंदर, आप 8वीं बोर्ड के 50 रुपए लेते हो पर बच्चे के, वो 50 रुपए आपके पास जमा नहीं करवाते हो, आप मार्कशीट नहीं देते हो, और आप हमारे पर आदेश निकालते हो कि बिना फीस बच्चा फीस जमा नहीं करे और आप उनको टीसी दे दो। जब मांग नहीं सुनेगा तो फिर ये जो टीचर साहबा की अगली कार्रवाई रहेगी। आगे की कार्रवाई हमारी है कि आज मैं कलेक्टर से वार्ता करूंगा, प्रशासन से वार्ता करूंगा, संतोषपूर्वक जवाब नहीं मिलेगा तो सचिवालय को घेराव करूंगा। सचिवालय हमारे लास्ट है, बट जाके हमारा बिस्तर ले जाऊंगा, बट ले जाके बैठ जाऊंगा, बैठा बैठा ही सो जाऊंगा, बैठा ही उठूंगा। जब तक इस चीज को जवाब नहीं मिलेगा तब तक स्कूल का तालाबंदी, स्कूल तो भी तालाबंदी पर चल रही है। सरकार खुद ये चाह रही है कि प्राइवेट स्कूल बंद कर दो, तो हम भी क्यों नहीं चाहेंगे भाई। हमारे देश का दुर्भाग्य क्या है, जो देश का निर्माता है आज वो सड़कों पे, इससे बड़ा दुर्भाग्य बताओ और क्या हो सकता है। और ये वो लोग हैं जो पढ़ाने की बात नहीं करते, ये बातें करते हैं कि अव्यवहारिक बातें, ये जांच कर देंगे, ये जांच कर देंगे, ये जांच कर देंगे। और प्राइवेट सेक्टर पैसों का होता है, गार्जियन तो आगे पीछे फीस देंगे, तो सरकार को तो आरटी के पैसे देने चाहिए। और देश का निर्माता अगर सड़कों पे आ रहा है तो आप सोचो इस देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि आज ये देश का निर्माता जो देश का भविष्य बनाएगा वो खुद सड़कों पे उतर रहा है। तो देश एक बात की तरफ और ध्यान देना चाहूंगा मैं, जितनी भी प्राइवेट स्कूलें हैं ना, उनमें 70 से 80% गवर्नमेंट अधिकारियों के बच्चे पढ़ते हैं, सामान्य घरों के बच्चे नहीं पढ़ते क्योंकि फीस बहुत ज्यादा है। और सामान्य घरों के जो बच्चे पढ़ते हैं ना, वो आरटी के तहत आकर ही पढ़ते हैं और वो उनको पुनर्भरण नहीं दिया जा रहा है। तो इस प्राइवेट स्कूल करेगी क्या? यदि ये सारे टीचर जाकर के सचिवालय पे बैठ गए जयपुर में और सारी प्राइवेट स्कूलें बंद हो गई, तो ये सरकारी कर्मचारी शुरुआत से लेकर के किसी भी विभाग का हो, चाहे सारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में कोई भी गवर्नमेंट कर्मचारी नहीं पढ़ाता अपने बच्चों को, ये सारे बच्चे अपने घर बैठेंगे। यदि प्राइवेट स्कूलों की मांग पूरी नहीं हुई तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि जैसे सरकारी स्कूलों का पट्टा बैठ गया है, सारी बंद हो गई है, वैसे ही शिक्षा को संभालने का जो मेन स्तंभ है प्राइवेट स्कूल कॉलेज, इनको भी ऐसे ही दबा दिया जाए। और जो इंस्पेक्टर आदेश निकाला है इसको तुरंत प्रभाव से वापस ले गवर्नमेंट, ये कहना है। नहीं लेना पड़ेगा सरकार को, लेना पड़ेगा। हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इतनी भीड़ है, सरकार को लेना पड़ेगा। धर्मेंद्र प्रधान ने गया, दूसरा प्रधान भी चला जाएगा, लेकिन आदेश लेना पड़ेगा। केस बनाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, वो एसी रूम में बैठ करके बनाया जाता है। और एसी रूम में बैठ करके जो नियम बनते हैं ना, वो क्लासरूम पे लागू नहीं होते। ग्राउंड जीरो पे आकर के काम करने वाला जो टीचर है ना, क्लासरूम की स्थिति वही समझ सकता है। और ये भाई शिक्षक है जिसको आपको पसीनों दिन रात एक करी, पूरी मेहनत करी है, बच्चा को भविष्य संवारी है, IAS IPS कलेक्टर बच्चन बनाने को काम आको रहे है। और आज आकी दुर्दशा देश को होते हैं, चारों तरफ ही नजर आऊंगा
जो टीचर्स ही पे सड़कों पर उतर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, नाराबाजी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये टीचर्स रोड पर नहीं आ रहे हैं, ये देश का भविष्य रोड पर है। गवर्नमेंट को इसको देखना चाहिए कि राजस्थान का भविष्य है वो रोड पर आ गया है, और ये अच्छी बात नहीं है राजस्थान के भविष्य के लिए, क्योंकि यदि भविष्य रोड के ऊपर है तो ये मानो कि पूरा अंधकार में है पूरा राजस्थान। ये गवर्नमेंट को हिलाने की भी शक्ति रखते हैं प्राइवेट स्कूल के टीचर सारे, इनसे ही पूरी गवर्नमेंट चल रही है। बताइए कि भाई मैं थान पूछो होगा थे छुट्टी की बात की ना कि भाई एक काल की मैं छुट्टी करें तो थान पूछो होंगे कि ये कारण से थे कर रहे हो। बिल्कुल पूछा गया है, बच्चों के द्वारा पूछा गया है, अभिभावकों के कॉल आ रहे हैं कि भाई किस वजह से आपने छुट्टी कर दी, क्योंकि अक्सर प्राइवेट स्कूलों में छुट्टियां बहुत कम होती हैं। तो उनको बताया भी गया है, बकायदा नोटिस में लिख करके सभी बच्चों के अभिभावकों के पास हमने पहुंचाया है कि इस वजह से हम छुट्टी कर रहे हैं। तो वहां तक भी प्रत्येक घर में, आज जिले के प्रत्येक घर में इस बात की सूचना है कि प्रोटेस्ट हो रहा है और प्राइवेट स्कूल के टीचरों का प्रोटेस्ट हो रहा है। यदि आज ये बात वापस नहीं ली जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, तो कल को वो अभिभावक भी हमारे साथ होंगे, क्योंकि हम उनके बच्चों को पढ़ाते हैं। वो अभिभावक हमारे साथ होंगे तो ये गैदरिंग कितनी ज्यादा होगी, 10 अभिभावक और बाका साथ में बाका बच्चा भी साथ में होगा, क्योंकि बिल्कुल बच्चे हमारे साथ में होंगे। हम उनके गुरुजन हैं, हम हमारे गुरुजनों का कहना मानते थे, हमारे शिष्य भी हमारा कहना मानते हैं। जब ये पूरी गैदरिंग सड़क पर आएगी तो गवर्नमेंट के अधिकारियों को छिपने के लिए जगह नहीं बचेगी। बिल्कुल, जब आज टीचर सड़क पर आए तो स्थितियां की बन रही है कि पूरी सड़क जाम हो चुकी है, चारों मेर रोड जाम हो चुकी है। हाँ, तो आप सोच करके देखो, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए इस बात के ऊपर कि जब पूरी जनता रोड पर आ जाएगी तो गवर्नमेंट के अधिकारियों को जगह नहीं मिलेगी, ऐसी छोड़ करके भागना पड़ेगा। ऐसी में बैठने वालों, चेतो, ग्राउंड जीरो पे ध्यान दो, यहीं से तुम्हारा भी भविष्य यहीं से बनता है। से जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ था, विशाल प्रोटेस्ट हुआ था और गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को झुकना पड़ा था। वहां तो केवल छात्र थे। अब गवर्नमेंट को यह सोचना चाहिए कि छात्रों को पढ़ाने वाले टीचर यदि नीचे ग्राउंड जीरो पर हैं तो सरकार की हालत क्या होने वाली है, ये सरकार को जरूर सोचना चाहिए। आज कलेक्ट्रेट के सामने शिक्षक है, संस्थापक है, संचालक है, वह धरनो दियो है, सड़कों पर उतरे, नाराबाजी करी है, विरोध प्रदर्शन लगातार करे हैं और वह को खड़ा। जब तक बाकी मांग नहीं मानेगी तब तक वह हर हाल में पीछे हटेगा। मुझे वीडियो देखने में थारो के मान कमेंट बॉक्स में जरूर होगा। मेरा अगली अपडेट तक के लिए बने रहो। सिक्योरिटी नंबर 1 न्यूज़ पर चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। राम राम, धन्यवाद।